सामान कैसे बेचेगा अपने कस्टमर को, तो उसके लिए वो पाइथन यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा कि आपने ओटीपी रॉन्ग जब डाल देते हो, तो ओटीपी रॉन्ग डालने के टाइम पे क्या होता है कि वो बोलता है कि आपका ओटीपी रॉन्ग है या यूज़र नेम पासवर्ड रॉन्ग है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना होता है। अब जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, जावा स्क्रिप्ट बोलती है कि मुझे कपिल को या मतलब किसी और का एग्जांपल ले लो आप, किसी को ना मुझे लॉगिन कराना है। अब वेबसाइट के अंदर क्या है वो उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर तो करोड़ों प्रोडक्ट हैं अमेजोन के अंदर एज एग्जांपल। लेकिन कपिल का जो यूज़र नेम है और ईमेल है और जो उसका फ़ोन नंबर है, अगर वो गलत है तो मैं उसको ले जाके क्या कराऊंगा अंदर जाके। तो मैं आपकी डिटेल्स को अमेजोन के अंदर नहीं जाके चेक करता हूँ, मैं उधर ही चेक करता हूँ एक छोटी सी टेबल में, जिसमें दिल्ली एक लोकेशन होगी। अगर दिल्ली से आप एक्सेस कर रहे हो, वहाँ पे सारे 1 करोड़ 50 करोड़ जितने भी लोग एक्सेस करते हैं। अब ये तो कोई भी बता देगा ना कि प्रोडक्ट ज़्यादा हैं या यूज़र ज़्यादा हैं। यूज़र हमेशा कम होते हैं, मतलब एक वेबसाइट को 5 लोग यूज़ करेंगे, 10 लोग यूज़ करेंगे। लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर जो सामान, एक वेबसाइट के अंदर सामान तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें, मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरीके से, कि यूज़र नेम पासवर्ड जो पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, आप लॉग इन करते हो, वहां पे बोलता है नहीं आपके यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट नहीं है। तो वो कैसे करता है, वो HTML करता है नहीं, वो जावा स्क्रिप्ट करता है। तो मैं आपको 50 एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब हमें एक एक करके सीखना है, और जो आपके आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो सब आगे वाले ट्यूटोरियल्स में आंसर होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वीडियो का, या फिर इमेज की साइज करने का। तो आज छोटा सा हम देखते हैं कि CSS आपकी वेबसाइट में क्या कर सकती है। और मैं उसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और CSS को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ये बोलती है कि ये CSS एक लैंग्वेज है जो स्टाइलिंग को डिफाइन करती है। अब स्टाइलिंग तो कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरे अभी हेयर इतने बेकार हो रहे हैं, अब मैं जाके ड्रायर लगाऊंगा और जेल वेल लगाऊंगा तो मैं सेट हो जाऊंगा। तो मुझे वो सीखना है। तो अभी आप ये समझ सकते हो कि जैसे मेरे अभी हेयर से ऐसे आपके वेब पेजेस हैं, मेसी कंप्लीटली। तो अभी हमें क्या करना है कि रियल लाइफ में हमें पता है कि हमें क्रीम लगानी है, कि ये लगाना है, वैक्स लगाना है, जेल लगाना है या वॉटएवर। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि हम वेब पेज को कैसे अच्छा करें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बटन आपको दिख रहा है, इस बटन को मैं इंस्पेक्ट करने जाता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के टाइम पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जो फ़ॉन्ट का साइज है ना, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। आप देख रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखे। अब मैं इसको हटा भी सकता हूँ और इसको मैं कुछ बिगाड़ भी सकता हूँ। तो देखो, आई थिंक ये एक क्वेश्चन था, अगर मैं सही समझूं। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पिक्चर है वो सीधे हाथ पे पूरे राइट में कैसे जाएगी, और वो चली गई आपके सामने, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। तो हमें वही सीखना है कि जो मैंने अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे कैसे ले गया मैं, और ये बटन्स कैसे बनाए हैं लोगों ने। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है, ग्रीन येलो रेड वाइट, ये सब आपको CSS के अंदर दिखते हैं। और CSS के अंदर मैं आपको पहले होम पेज पे पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ट्राई इट योर सेल्फ। तो आप देखो, ये माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, दिस इज पैराग्राफ। तो आपने अगर ये डिलीट कर दिया, ये वाला कोड मैं अभी आपके सामने डिलीट करता हूँ और ये मैं रन करता हूँ, आपने शायद आपकी वेबसाइट ऐसे बनाई है अब तक, ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं आई थिंक इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको भूल जाओगे। और मामा आप भी कुछ बोल सकते हो। I've done that. ओके, कूल, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये वेबसाइट आपने, Just श्योर, 1 minute before proceeding. एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं कि CSS है क्या. CSS stands for Cascading Style Sheets. हम क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक ये है कि जो HTML ओरिजिनल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब पेज डिजाइन के लिए, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसमें सारे फीचर्स नहीं हैं. अगर उसके बेसिस पे कोई भी वेबसाइट बनेगी तो उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे. तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्रोग्रामर्स ने ये फील किया कि हम कुछ चीजें इसमें ऐड करने के लिए
हमें इस टाइप की चीजें बनानी पड़ेंगी। और वेबसाइट को और अच्छा और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमें और भी चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी थ्रू CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और अदर थिंग्स, राइट। अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि CSS क्या है, कहां से आ गई CSS अचानक से HTML के बीच में। तो CSS बेसिकली जैसा कि ललित ने बताया कि हमें अपना पेज सुंदर बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए बाकी फीचर्स को यूज करना पड़ेगा। और उसमें CSS एक है, नेम एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, विच इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, स्टाइल इसमें ऐड करने के लिए, राइट। ओके ललित, यू कैन प्लीज। Cool. तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि वो स्टाइलिंग का कोड हटा दिया और मैंने यहाँ पे वापस से ऐड कर दिया। तो आप बोल रहे हो कि ये इसका कलर चेंज भी हो गया और इसको मैंने वाइट बना दिया। तो ये बहुत आई थिंक मेरे ख्याल से कंपैरिजन टू वुमेन, मेंस हैज लेस प्रोडक्ट इन कॉस्मेटिक। तो आप लोग ज़्यादा समझ सकते हो कि इसको मैं अपने पास जब मैं सैलून जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हेयर ड्रायर मतलब हेयर के लिए बोलता हूँ या मैं अपने शेविंग के लिए बोलता हूँ, तो वो 2-3 चीज़ें हैं। बट अगर जैसे आप CSS को एक्चुअली में समझते हो, इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको कोई पिक्चर को राइट लेके जाना है तो CSS इज द आंसर। हाउ टू मूव योर पिक्चर इन द राइट, CSS। आप बस लिख दो गूगल में, आपको बोलेगा वो कोड कि ये कोड यूज करो, आपका हो जाएगा काम। ऐसे बोलेगा आई वॉन्ट स्क्रॉलिंग, कि मेरा एक पिक्चर के बाद दूसरा पिक्चर आए, दूसरे के बाद तीसरा पिक्चर आए, वो कैसे होगा? तो आपको कंटेंट इज नॉट द क्वेश्चन, content is there, your face is there, it's all about what process, what methods you are going to apply, or whatever foundation or cream or whatever। तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो तरीका है उसको मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक है। और ये चलता कैसे है, एक हमारे पास होती है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस करते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक क्लास होती है और एक आईडी होती है। और क्लास और आईडी क्या बोलता है कि ऐसा करो, ये जो कलर करना है ना वाइट, आपको एक ही पैराग्राफ पे करना है, सारे पैराग्राफ में नहीं करना है कलर कोड। तो बेसिकली हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे बताओगे कोडिंग में कि मुझे इसमें राइट रेड कलर करना है, इसमें व्हाइट करना है, इसमें ग्रीन करना है, इसमें येलो करना है। तो पकड़ोगे ना, जैसे मैं बोलूंगा मुझे पानी लेके आ जाओ, तो आप बोलोगे किस में चाहिए, ग्लास में या बॉटल में? तो आप बता रहे हो ना, मुझसे पूछ रहे हो ना। अब प्रोग्रामिंग में तो कोई ऐसा बताने वाला है नहीं आपको कि भाई ये बॉटल में कलर करना है या ग्लास में कलर करना है। तो वो जो आपका असिस्टेंट है, वो असिस्टेंट आपका क्लास और आईडी है। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और रन करता हूँ और इस वाले कोड को थोड़ी सी देर के लिए हटा देता हूँ और इसको मैं नोटपैड में लिखता हूँ। और नोटपैड पे लिखने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस H1 का मैंने एक क्लास दिया और इस क्लास को मैंने नाम दे दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डोंट यू लुक एट इट दिस, व्हाट इज क्लास एंड आईडी इन CSS? देख रहे हो आप, मैंने लिखा भी नहीं पूरा, वो गूगल खुद बोलता है। तो ये बोलता है कि जो आईडी और क्लास जो होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं पढ़ने के लिए कि आपको जो अपनी मेकअप लगाना है या आपको जो भी कुछ करना है वो कहाँ करना है अपने पेज के अंदर। तो ये बोलता है कि जो क्लास होती है ना, वो क्लास को आप ऐसे लिखते हो, देखो किसी भी टैग के आगे क्लास। तो मैं इसको एक कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ जस्ट यहाँ पे, और इस वाले को मैं ऐसे के ऐसे ही कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो आप देखो ये जो कंप्यूटर साइंस है, इसकी क्लास है गिग। तो आप कैसे डिक्लेयर करते हो किसी क्लास को, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो आपको एक क्लास है और एक आईडी है। तो क्लास में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस उसका एक फॉर्मेट है कि आपको इक्वल टू लगाना है और इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो। अब इसके बाद जब आप इसको यूज करते हो तो कैसे यूज करते हो अपने कोड में, वो मैं आपको अब बताता हूँ।
क्लास को हमेशा डॉट से बताते हैं, देख रहे हो ऊपर आप, इन CSS स्टाइल शीट यू विल यूज डॉट एंड देन योर क्लास नेम। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है तो ये जो स्टाइल टैगिंग है, आप देख रहे हो ये स्टाइल नए टैग्स हैं, और मे भी मामा आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में। अगर आपने स्टाइल नहीं लिखा तो आपका कोड बिल्कुल नहीं चलेगा। तो स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना होता है, और स्टाइल के अंदर आप बताते हो कि मेरा ये आईडी है या क्लास है। तो आईडी क्लास ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको अगर क्लास यूज करना है तो क्लास हमेशा डॉट से यूज करते हैं। तो डॉट, और डॉट के बाद मेरी क्लास का नाम है गिग्स, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैं इसके अंदर क्या लिखना चाहता हूँ कि भाई इसकी जो फ़ॉन्ट साइज है ना उसको बड़ा कर दो। तो मैं फ़ॉन्ट साइज मैंने इसका कर दिया 40 और 50। जब मैं इसको रन करूंगा, देखा आपने ये रन हो गया। तो ये एक तरीका है अपने क्लास को और आईडी को डिक्लेयर करने का। अब मैं आपको करता हूँ आईडी। तो आईडी कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी में आईडी लिखते हैं, तो जैसे ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में हम आईडी लिखते हैं अंदर, और आईडी के बाद अगेन सेम चीज डबल कोट, और अंदर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, राइट। अब इस आईडी को जब मुझे कॉपी करके ये डिक्लेयर करना है तो मैं हैश यूज करूंगा। तो इस टाइम मैंने क्या करना है, जो हैश तो मेरा तरीका है कि हैश टैग जो है वो बोलता है कि आप आईडी का नाम लिखो यहाँ पे, और आईडी का नाम क्या है मेरा, एग्जाम्पल। तो हैश के बाद मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, और इस एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कि इसका 100 पिक्सल कर दो। तो देखो आपने एग्जाम्पल देखा कि ये 100 पिक्सल हो गया, मे भी ज़्यादा हो गया, 60 करते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये देखो और भी बड़ा हो गया। तो ये एक तरीका है अपने इसका और इसका, राइट। इनमें क्या अंतर है कि ये जो तरीका है ये स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, मतलब स्कूल के बच्चे बोले तो जो स्कूल का कोर्स होता है 10th तक 11th तक, वो हम उनको ये बोलते हैं कि आप बस एक ही बॉडी पे जितनी भी H1 है, जितनी भी P है, सब में लगा दो अपनी CSS। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई भी इस क्लास में जो भी अटेंड कर रहे हैं वो इस चीज को फॉलो ना करे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन HTML सॉरी CSS की जो W3 स्कूल है, इसने इजी करने के लिए आपको ये चीज बता दी गई है ताकि आप इसको आराम से खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो मेरा करने का सेंस है कि इसको आप पूरा डिलीट करो, हमेशा अपना एग्जाम्पल लिखो, सॉरी आईडी डिक्लेयर करो, और आईडी के बाद अपना क्लास डिक्लेयर करो, और उसके साथ अपनी जो भी CSS है वो इसके और इसके नीचे आप लिख सकते हो जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में है। अब जैसे मुझे इस वाले पैराग्राफ में रन कर दिया तो सब कुछ बैकग्राउंड कलर चला गया। अब बैकग्राउंड कलर किस में, बॉडी में। एक और बार मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से कि अब मुझे एक कलर डालना है। तो कलर का तरीका क्या है कि मैं भाई बॉडी का लिखूं और ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूं, हो गया बॉडी का कलर चेंज। यही तो मुझे करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसको फॉलो करे, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री फॉर्मेट, सिंपल। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक डिक्लेयर करना है क्लास। तो हम बॉडी में जाके क्लास डिक्लेयर करेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे हम ABC समथिंग, राइट। और जब हम क्लास का नाम ABC लिखेंगे तो हमें पता है कि इस बॉडी को नहीं समझ में आएगा, इसमें हमें डॉट लगाना है क्लास को एक्सेस करने के लिए, और इसका क्लास का नाम है हमारा ABC। और अब जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे रेड कर देना है, या मुझे लगता है ग्रे करना चाहिए ताकि लाइट शेड रहे, और रन कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि मैंने अभी ये जो कलर चेंज किया है ये मैंने क्लास और आईडी, और जैसे कि मैंने बोला आप गूगल में जाओ, और गूगल में जाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप W3 स्कूल को पढ़ोगे, और यहाँ पे आके वीडियो क्लिक करो, और वीडियो में ये बताता है कि आईडी और क्लास सिलेक्टर्स। तो आई थिंक मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बोला था कि जब आप F12 दबाते हो तो ये जो कोड आप देख रहे हो, मे बी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप मतलब डरना मत इस चीज से, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा कि स्टैंडर्ड क्या है। कि क्लास ये
तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास GB__TE, ये आपको क्लास आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह में आप जाओगे तो ये आपको क्लासेस यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो इस क्लास में ये जो कलर कोड जो भी कुछ है वो लिखा होता है। तो आप देख सकते हो कि क्लास का नाम है GBUB और इसके अंदर ललित मोहन का नाम लिखा है। ऐसे ही करके आप पूरा हेड ओपन कर लो और स्टाइल कलर है, देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टाइल। ये जो स्टाइल का मतलब क्या है, तो टाइटल आपको पता है ऑलरेडी, हेड आपको पता है, HTML पता है, लेकिन ये जो स्टाइल है ये आपको शायद नहीं पता। तो जो स्टाइल कलर है, ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल ही आपका CSS है। और इस स्टाइल के अंदर पूरा कोड जो चलता है, इसी से पूरा पूरा जो पेज होता है वो मॉडिफाई होता है, मतलब पूरा का पूरा ब्रांड बनता है। एनी क्वेश्चन? मे बी मैं शायद ज़्यादा फास्ट हो गया हूँ, बट मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इन लोगों को आज समझना ये है, आगे बढ़ने से पहले, कि ये कुछ ना कुछ अपने हिसाब से यहाँ फॉलो करें, ये जो इन्होंने यहाँ दे रखा है, और इसको अपने वेबसाइट में ऐड करने के लिए क्लास और ID का फॉलो करें, ताकि उसको ईजी रहे, ताकि हम उनको कभी फीडबैक बोले तो उनको चक्कर ना आ जाए कि मैंने कहाँ चेंज करना है। भाई मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पैराग्राफ में ललित ने चेंज बोला है, तो मैं पैराग्राफ में जाके वो CSS लिख के आ जाऊं। इसीलिए ये सारी चीजें जो यहाँ पे हैं, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ बहुत सिंपल, फ्लोट, जो कि फ्लोट के ऊपर ललित, एक मिनट, क्लास और आईडी का हाँ, पर्पस थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताओ कि क्लास और आईडी का पर्पस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, और कोई एग्जांपल उसका। मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल ये दिया था कि जैसे कि मुझे ये हाइलाइटर है, मेरे पास एक स्टिकी नोट है, अब स्टिकी नोट में मुझे ये वाला कलर पिंक से करना है। तो अब मैं जब कोड को बोलूंगा कि पिंक करना है, तो वो क्या बोलूंगा, उसको नहीं समझ में आएगा। तुम पिंक जैसे लेके जाओगे सबको पिंक करके आ जाएगा वो। तो आपको बताना है कि ID नंबर 1 पे जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर दो। तो ये हम इनसे असाइनमेंट बोल सकते हैं कि भाई अपने टाइटल जो भी वेबसाइट का होगा उसको हाईलाइट करो पिंक कलर में। और हमें इनका स्टैंडर्ड देखना है कि ये सब लोग उसको करने के लिए क्या यूज करेंगे, CSS यूज करेंगे, और अपने टाइटल को क्लास देंगे, और उस क्लास के अंदर जाके जो भी उनको लिखना है, हाईलाइट करना है, वो करके आएंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में बहुत लोचा यही होता है कि काम आसान है, लेकिन काम कौन से जगह करना है। जैसे बटन को हमें ब्लू कलर करना है, तो सारे बटन ब्लू हो जाएंगे ना, अगर आप बताओगे नहीं कि कौन से बटन को ब्लू करना है। और क्लास भी यूज कर सकते हो, तो ID क्यों कर रहे हो भाई यूज? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप क्लास जो होती है वो CSS में होती है, C फॉर क्लास, C फॉर CSS, वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ID क्यों यूज कर रहे हैं हम? नो, ID जो है आने वाली प्रोग्रामिंग में हम यूज करेंगे, जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। जो मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया था, जो मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया था, कि अगर अमित मामा लॉग इन करते हैं या कपिल लॉग इन करते हैं, तो उसमें वही वो सिर्फ उनके यूजर नेम जो उन्हें मोबाइल नंबर डाला उसको चेक करता है कि ये बंदे ने साइन अप किया हुआ है मेरी वेबसाइट में या नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो वो बोलेगा कि ये आपको ना अलाउ नहीं करेगा। सिमिलरली OTP अगर आपने गलत डाल दिया फिर आप सबमिट करते हो, तो OTP के टाइम पे बोलता है योर OTP इज इनकरेक्ट। तो ये जो चलता है वो ID पे चलता है, क्योंकि ID जो है वो वैलिडेशन करती है। कि वैलिडेशन बोले तो आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या मैं ऑथेंटिकेट पर्सन हूं इसको एक्सेस करने के लिए, क्या मैं अपनी ही फेसबुक यूज कर रहा हूं या किसी और की फेसबुक यूज कर रहा हूं। तो ऐसी चीजों के लिए हम ID यूज करते हैं, जो हम कोड लिखेंगे आने वाले 3 हफ्ते में शायद। लेकिन अभी के लिए C फॉर CSS, C फॉर क्लास, और उसके बाद आपको सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं वही बस फॉलो करने हैं। फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही ललित, है। एक मिनट, मैं समराइज कर दूं सारा जो अभी तक तुमने बताया है, थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कंफ्यूज मत होना कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। मैं बताता हूँ ललित, जो कोडिंग वाला पेज था तुम्हारा वो लगाओगे एक बार? नहीं, नोटपैड वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास नोटपैड सबका अपने अपने पास है ऑलरेडी, ठीक है। वो एज इट इज रहेगा,
ठीक है। और ये मैंने पहले भी बोला था कि हम उसी एक नोटपैड में ही चीजें ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो हो क्या रहा है अब कि हमारे पास पहले अपना जो स्ट्रक्चर है वो हमने जो अभी तक किया वही सेम है। अब हम उसमें एक फीचर ऐड कर रहे हैं। फीचर क्या ऐड कर रहे हैं? उसमें फॉन्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर अलग से चेंज हो जाए, और जो है उसका साइज और फॉन्ट स्टाइलिंग बेसिकली हम कर रहे हैं। स्टाइलिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? सीएसएस के थ्रू। सीएसएस इज नथिंग बट अ फीचर। इसको ऐसे समझ लो कि वो फीचर है, वो फीचर स्टाइल का फीचर है जो कि हम अपने नोटपैड में ही डाल रहे हैं। और उसमें हम कैसे उसको बताएंगे कि जैसे ललित ने बोला कि ब्लू करना है कोई बटन, तो वो अगर हम उसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे मशीन लैंग्वेज में कि कौन सा बटन ब्लू करना है, तो वो सबको ब्लू कर देगा जाके, राइट। उसके लिए हम क्लास यूज करेंगे। क्लास का मतलब है कि वो एक सिंटैक्स पर्टिकुलर लिखने का स्टाइल है, उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से बटन को जाके ब्लू करना है, कौन से बटन को रेड करना है, राइट। तो आपको कंप्यूटर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि ताकि वो गड़बड़ ना कर दे, वो सब कोई सेम पेंट ब्रश से पेंट ना कर दे, राइट। गॉट इट। तो अभी बस इतना समझो है कि जैसे इसमें दिखा है बैकग्राउंड कलर ग्रे, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, एग्जाम्पल फॉन्ट साइज इतना। तो इसमें क्या है कि तुम हर एक आइटम को अलग से डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी की वेबसाइट में लिखा था, अ, जैसे कपिल की वेबसाइट में था इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे लैपटॉप, ये तीनों चीजें अलग से दिखें, मतलब डिफरेंट, तीनों का कलर अलग हो, तीनों का फॉन्ट साइज अलग हो, ठीक है। एक यूनिफॉर्म नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे वेबसाइट पे 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 के 10 प्रोडक्ट एक ही तरीके से अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। उनमें थोड़ा थोड़ा स्लाइड वेरिएशन करना है, तो वो वेरिएशन हम सीएसएस के थ्रू कर रहे हैं, राइट। अब राइट। समझ आया? एनी क्वेश्चन? अभी इसको थोड़ा और पढ़ेंगे अपने साथ, गूगल में दोबारा जाके ट्राई करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, और हम जो है बेसिकली सजा रहे हैं अपनी वेबसाइट को स्पेसिफिकली, एक एक चीज को, किसको ब्लू करना है, किसी को रेड करना है, किसी को येलो करना है, ठीक है। किसी का बड़ा फॉन्ट होना चाहिए, किसी का छोटा फॉन्ट होना चाहिए, किसी का स्टाइल लिखने का स्टाइल, फॉन्ट जो स्टाइल है वो एरियल हो, किसका कैलिब्री हो, किसका कॉमिक सेंस हो। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू, राइट। ओके, नाउ प्लीज यू कैन कैरी ऑन। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको अपने प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में या तो कोई चीज़ लेफ्ट करनी पड़ती है या राइट करनी पड़ती है। तो ये फ्लोट और क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट है। मेक अ नोट ऑफ इट। जैसे कि वासु, दिस वाज योर क्वेश्चन, राइट? राइट, कि ये जो इमेज है वो राइट में डालना है और टेक्स्ट जो है यहाँ डालना है। तो अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो ट्राई करके क्या मिलेगा, अगर इस पिक्चर का मैंने फ्लोट राइट जो है इसको मैंने हटा दिया, लेट्स से एक सेकेंड, मैंने ये पूरा हटा दिया और मैंने रन कर दिया, तो पिक्चर तो बीच में आ गई ना। राइट, एनी आइडिया ये क्यों आ गई? तो इसी के लिए आपको क्या करना है, अपने हेड के अंदर क्या करना है, स्टाइल लिखना है, और यहाँ पे भी स्टाइल लिखना है, ठीक है। और जो आपकी इमेज है उस इमेज का नाम क्या है, IMG। उस IMG को, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो इन द मीन वाइल, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई?
नो। अभी थोड़ा और रीड करोगे ना अपने आप से, W3 स्कूल से और गूगल से, इसके वीडियोस भी तुम्हें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, कि लेकिन हाउ जो एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू ऐड एंड हाउ टू मेक प्लेस द इमेज राइट ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड व्हाटएवर। तो बट आपको पता चल रहा है यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, एक बार जो स्टाइल है, स्टाइल का नाम लिखा मैंने, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको ये नहीं आता वो ये क्या कर रहा है? तो कुछ भी तो नहीं कर रहा, आजा 10 मिनट के लिए। क्या हो गया? अरे थोड़ा सा एंड होने वाला है। ओके। ललित यू कैन म्यूट इट। थोड़ा सा, अरे मम्मी रिकॉर्डिंग सुन लूंगा बाद में। अरे बेटे पूछेंगे 2-3 चीजें। ललित यू कैन म्यूट एवरीबॉडी, राइट? या डन। फ्लोट जो है वो मैंने राइट कर दिया, तो एक स्टाइल टैग डाला और स्टाइल टैग को मैंने क्लोज किया, और इस इमेज का मतलब ये है कि आपका जो टैग है अभी वो बेसिक नॉलेज काम आएगी। व्हाट आर टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स इन HTML। तो ये जो IMG है वो एक टैग है, और उस टैग के ऊपर जो आपकी इमेज है उसको आपको राइट में भेजना है, ये छोटा सा काम करना है। तो इसके लिए माथा नहीं पकड़ना, अपना हेडेक नहीं कर लेना, सिंपल है। आप उसको इमेज को पकड़ो और एक मेथड है इसका हेड में लिखने का, स्टाइल, और स्टाइल को क्लोज क्योंकि स्टाइलिंग कर रहे हैं हम, और इमेज को लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रेसेस के बाद में एंटर, और यहाँ पे भी एक एंटर लगा दो, और इसको चाहे सेमी क्लोन से बंद कर दो। जैसे आप इसको रन करोगे ये राइट में पहुंच जाएगा। अब इस वाली पिक्चर पे क्वेश्चन था कि ये बड़ी पिक्चर है कि छोटी पिक्चर है कि ये आधी पिक्चर है, उसको आप पे राइट्स हैं यहाँ पे करने के। क्या है कि मुझे इस पिक्चर की जो हाइट है ना वो 100 पिक्सल करनी है, तो मैंने 100 पिक्सल कर दी, और जब मैं रन करूंगा तो वो 100 पिक्सल हो जाएगी। और शायद ये जो स्टाइलिंग यहाँ पे लगाई हुई है इन लोगों ने, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये 3 तरीके की स्टाइलिंग होती है, आई थिंक ये मैंने आपको बताया ही नहीं। एक होती है इनलाइन स्टाइल, एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल, और एक होती है आपकी इनहेरिटेड स्टाइल है। तो बेसिकली ये जो तरीका यहाँ पे आपने लिखा है स्टाइल का, ये इनलाइन CSS है। बेसिकली उसी लाइन में आपने CSS लिख दी, यहाँ पे ये टैग था, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, और मेक श्योर कि आपकी ये स्टाइल टैग यहाँ पे ना हो, क्योंकि स्टाइल आप इसकी यहाँ लिख रहे हो और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि इस हाइट को और विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, और ये वही चीज़ है जैसे कि मार्जिन लेफ्ट और राइट, और हाइट भी मैंने इसकी 200 पिक्सल कर दी। तो आप देखोगे कि ये जो पिक्चर है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और मुझे लगता है इसकी हाइट थोड़ी और बड़ी करनी है, तो मैंने इसकी हाइट थोड़ी और बड़ी कर दी, देखो स्ट्रेच हो गई। तो कुल मिला के कहने का सेंस क्या है कि आपके HTML टैग प्लेन होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, और ये इमेज जो है वो इमेज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपकी एक क्लास डिफाइन होनी चाहिए, और इस क्लास का नाम आपने लिख दिया image1 और समथिंग, और इस image1 को आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इमेज टैग है वो मैंने डिलीट कर दिया, और क्लास मैंने एक डिक्लेयर की। तो एक बार आप क्लास डिक्लेयर कर दो और उसको डॉट के साथ लिख दो, और कर्ली ब्रेसेस ओपन देन क्लोज, और उसके बीच में पूरा कोड लिख दोगे तब भी ये चलेगा, आप देख सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड है, और ये ही हम चाहते हैं कि तुम भी उसी को फॉलो करो। अब इस चीज में हमें क्या करना है, ये जो P वाला है इस P को हमने बोल्ड करना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लास, और क्लास का नाम लिख सकते हैं पैराग्राफ क्विकली। और इस पैराग्राफ में आपको जो काम करना है करो आप, बहुत सिंपल है, ये कोई टफ नहीं है। जैसे पैराग्राफ जो आपने यहाँ पे लिखा है उस पैराग्राफ का कॉपी कर लिया, और पैराग्राफ कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने डाला कि फ़ॉन्ट साइज में भी फ़ॉन्ट साइज डाल दिया मेरे ख्याल से 23 पिक्सल, और जब आप इसको रन करोगे तो देखो ये बड़ा हो गया पैराग्राफ। तो हमें क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं करना, ऊपर करना है। ललित एक काम करते हैं, इसमें और अच्छे से समझ आएगा।
वो पैराग्राफ लिखा है ना, क्लास इज इक्वल टू पैराग्राफ, उसकी जगह लिखो वासु। ठीक है, VASU। और जो डॉट है, डॉट वासु लिख दो उसे, डॉट डॉट वासु। नहीं चलेगा? चल गया ना? चल गया ना? हाँ। समझ आया कुछ? क्वेश्चन गाइस, वी नीड क्वेश्चन, वी नीड एन इंटरेक्शन, अदरवाइज बहुत बहुत बोरिंग हो जाएगा क्लास। अच्छा, वासु की जगह लिख दो नैन्सी। वो भी चलेगा। आई कैन अश्योर यू। दिखाओ, एक बारी दिखाओ तो, करके दिखाओ। ओके कम ऑन। अरे यार, ये लो, यहाँ पे हमने वासु की जगह कर दिया नैन्सी, और नैन्सी को हमने यहाँ पे क्लास में डाल दिया और रन कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब, कि हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि नैन्सी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसको जाके उसमें ये स्टाइलिंग कर दे। अब वो नाम नैन्सी है, वासु है, कपिल है, कोई भी हो सकता है, ABC, कुछ भी लिख दो उसका, कोई डजंट मैटर। लेकिन मशीन को बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, बेसिकली करना क्या चाहते हो। तो वो एक तरीका है उसको बताने का, राइट। ऐसे ही ऊपर जो image 1 है वो नाम है, उसकी जगह पाइनएप्पल लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो अब क्लास तुम नीचे लिख दो, क्लास इज इक्वल टू पाइनएप्पल। और बेसिकली तुम क्या बता रहे हो कि कंप्यूटर को कह रहे हो कि पाइनएप्पल ढूंढो, पाइनएप्पल हमारे पास है एक पेज में, और उसको जाके येलो कर दो। बात समझ गए? ठीक है तो ठीक है। मशीन को समझाने का एक तरीका है कि भाई कैसे मशीन को कैसे समझ आएगा, राइट। अब जिसको अगर फ्रेंच आती है तो उसको फ्रेंच में ही समझाना पड़ेगा ना, अगर किसी को इटालियन आती है तो इटालियन में समझाना पड़ेगा, राइट। किसी को संस्कृत आती है संस्कृत में समझाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मशीन को मशीन की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, उसको जिस लैंग्वेज में समझ आए, जिस तरीके से समझ आए। तो इसलिए हमने क्लास का मतलब समझ लो, क्लास है कंप्यूटर। क्लास को बता रहे हैं हम कि ये ऑब्जेक्ट है पाइनएप्पल, और इस पाइनएप्पल को ढूंढ के येलो कर दो, इसको पाइनएप्पल को बड़ा कर दो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, राइट। अब क्लियर हुआ और क्लास का मतलब? यस दादा, यू वांट टू गो? ललित? यस, मैं बस बोल रहा था कि अभी मैंने एक इमेज डाली है व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे को ये असाइनमेंट आपसे कराना है। ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आप लोगों को बनाना है। जैसे आप कोई इवेंट बना रहे हो या कोई पार्टी भेज रहे हो या अपना पार्टी कर रहे हो घर पे, और आपको अपने गेस्ट को बोलना है कि भाई आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। और ये देख रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो ये बोलता है आपको नेम, क्लास, ईमेल, फ़ोन नंबर चूज, राइट। और ये भी आप बना सकते हो। तो ये सब का सब जावास्क्रिप्ट, सॉरी HTML है। तो ये जो इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको खुद बना के लाना है। और इसमें आपको पता है कि ये जो कलर है, ये जो ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है, ये रेड कलर आ रहा है, ये बटन आ रहा है, ये सबको आपको अच्छे से बनाना है और CSS को भी यूज़ करना है। जैसे ये जो नेम है, इस नेम का कलर जो है कुछ और करना है अपना क्रिएटिविटी के साथ। बट आई नीड दिस मच इन्फॉर्मेशन, छोटा प्रोजेक्ट है, और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने आप से। और जब आप इसको बनाओगे उसके बाद मुझे लगता है कि CSS का प्रैक्टिस होता रहेगा आपके एंड पे। हम इस इवेंट रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स आप अपने यूजर से मांगोगे, उसको कहीं ना कहीं रखोगे ना, कि भाई मेरे को कितने सारे इवेंट रजिस्ट्रेशन हुई अब तक। तो उससे हमारा प्लान ये है कि आपका एक वेबसाइट में फॉर्म होना, और उसको डिज़ाइन करना आना, और उसके बाद उसको डेटा को स्टोर करना। डेटा मतलब किसने फॉर्म सबमिट किया, कब किया, कितने टाइम पे किया, वो भी जानना जरूरी है ना। तभी तो आप पार्टीज का सामान लेके आओगे अपना, क्या पार्टी करना है, कितने लोगों के साथ करना है। तो एक इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, और जो रजिस्टर बटन है उस पे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ मैजिक भी बताएंगे। कि जैसे आपने फ़ोन नंबर की जगह डाल दिया अपना नाम, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बिकॉज हम कंप्यूटर हैं। तो हमें पता है कि हमें लोगों को हमें बेवकूफ़ नहीं बनाना है। अगर हम बोल रहे हैं इसे पैसे डालो और लोग उसमें नंबर डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे,
तो उस चीज को आप कैसे डील करते हो? ये HTML का ही लर्निंग का पार्ट है, ये कुछ अलग चीज नहीं है। आपने कंट्रोल बनाना सीख लिया, मतलब डिव बनाना सीख लिया, पैराग्राफ बनाना सीख लिया, एलिमेंट बेसिकली बनाने आ गए, एट्रीब्यूट्स लिखने आ गए, CSS लिखना आ गया। अब उसको वैलिडेट भी तो करोगे ना, ताकि आपको कोई फूल ना बनाए। आपके नाम पे कोई नंबर लिख के आ गया, हाउ इट फील लाइक? बैड। तो दैट्स कॉल्ड बैड सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे अगली क्लास में, बहुत छोटी चीज है, और वहां पे हम आईडी लिखेंगे, और आईडी लिख के मैं आपको एक और मैजिक बताऊंगा जिसमें किसी भी हालत में केवल जो कंप्यूटर्स की, मे बी आपको आई कार्ड दिखाता हूँ, ये जो कंप्यूटर की कीज होती हैं, अगर मैंने किसी का नाम लिखना है और ऊपर वाले जो कीज होती हैं और ये जो कीज होती हैं ये डिसेबल हो जाती हैं अपने आप, उसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप 1 2 3 4 दबाओगे ये चलेगा ही नहीं। आप अपने नाम में नाम की कीवर्ड ही डाल सकते हो। अब नाम आप गलत डाल सकते हो, सही डाल सकते हो, इट्स ओके, बट लेकिन अगर नाम की जगह किसी 1 2 3 4 डाल दिया ये तो बहुत ही बैड है। तो वो जो चीज है वो जावास्क्रिप्ट से करेंगे। और मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट एक साथ चलती हैं और इजी होती हैं, बिकॉज HTML एक पूरा गेम है। HTML तो आपको आ गया थोड़ा थोड़ा सीखना, अब वो बोरिंग हो जाएगा अगर आप ये कुछ फन नहीं करोगे तो। तो ललित, मेक इस सेंस फॉर्म गाइस? को बनाने के लिए उनको कहाँ से हेल्प मिलेगी? वो HTML से? क्विकली मैं बताता हूँ, हाँ। एक मिनट बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ इधर से, बहुत जल्दी। तो आप यहाँ पे जाओ अपने HTML में, और एक HTML में एक 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 वैल्यू होती है, इसका नाम होता है इनपुट, राइट? देख रहे हो आप, फॉर्म्स, एलिमेंट, इनपुट टाइप, एट्रीब्यूट। तभी तो मैंने, आपने ना ये क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया मुझसे। मैं यही तो देखना चाहता था कि इन लोगों ने थोड़ा बहुत नीचे देखा है नहीं देखा है, क्योंकि ये सारे ही सेक्शंस यही कवर करते हैं, जैसे कि हाँ। इनपुट, एट्रीब्यूट या इनपुट टाइप। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इनपुट टाइप। ये बोलता है बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, कलर बनाना है, सब बनाओ, आपको जो मन में आए बनाओ। तो बेसिकली अगर इस एग्जांपल में मैंने क्यों स्पेशल दिया है, मैं और भी फैंसी दे सकता था, लेकिन मुझे ये देखना था कि ये लोग ड्रॉप डाउन होना बना पाएंगे नहीं, मुझे देखना था कि रेडियो बटन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। सिंपल तो हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के इन लोगों को दिया, ताकि इन लोगों को ये समझ में आए कि एक इनपुट टाइप लिखते ही ईमेल, आपका ईमेल का बॉक्स बन जाता है। हाउ कूल ना? देखो, ट्राई इट योरसेल्फ। ये आ गया नहीं आ गया? फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबमिट, यही मुझे बोलना था इनसे। क्या किया इन्होंने? फॉर्म एक्शन को पूजा। पहले ही बता दिया तुमने सारा आंसर तो। थैंक यू चाचू। तो ये देखो, सबसे पहले मैं इसको पूरा का पूरा हटा देता हूँ कोड को, और आपने बोला इसीलिए मेरे को लगा चलो बता देते हैं इनको, नहीं तो मैं बताने वाला बिल्कुल नहीं था। ठीक अब है, कोई नहीं, बट क्रिएटिविटी सब यूज करेंगे, थोड़ा सुंदर से बनाएंगे, अच्छे और चलो ठीक डिफरेंट है। से। अब देखो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है, तो अब मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जो आप लिखोगे कितना इजी है यार, बहुत इजी है। ऐसे लिखो इनपुट, इनपुट क्या करना है आपको? टाइप करना है। टाइप क्या है? ड्रॉप डाउन चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, या क्या चाहिए बताओ? मैं बोलूंगा मुझे ना इन लोगों से टेक्स्ट भरवाना है, क्योंकि फर्स्ट नेम में तो आदमी अपना कोई नाम ही लिखेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई इनपुट टाइप मेरा टेक्स्ट होना चाहिए, और उसके अंदर जो नेम है वो नेम होना चाहिए योर योर फर्स्ट नेम और योर फुल नेम बेसिकली। ठीक है, और जब आप ये कर दोगे इसको बंद कर दो। इट इजंट कूल? सी, बन गया यहाँ पे आपके पास। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने इसको हटाओ, आपको पता चल गया कि इसमें आप अपना नाम डाल सकते हो, पता डाल सकते हो, जो डालो डालो। करना क्या है, एक इनपुट टाइप फॉर्म का आपको समझ में आना चाहिए, और ये सारी वेबसाइट में होता है, कम ऑन, सबको पता है कि ये पासवर्ड ट्राई इट योरसेल्फ करोगे, ये है नहीं है। यू फेसबुक के अंदर क्या होता है, अमेजोन के अंदर पहला पेज क्या होता है? यूजर नेम पासवर्ड। तो एटलीस्ट वो बनाना सीखो पहले, फर्स्ट पेज, देन वी गो फॉर सेकंड पेज, एंड दिस इज वेयर यू विल यूज योर आईडी क्लास। और शायद मुझे ये पता चल गया इन लोगों ने, जब इन्होंने आईडी के लिए नहीं पूछा मुझसे, और मुझे क्यों एकदम दिमाग में आया कि इन लोगों ने पूछा भी नहीं है, तो मुझे पता है इन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया। क्योंकि जब मोमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लास एंड आईडी, आई गॉट दैट हिट, आई गॉट दैट आंसर कि अच्छा इन लोगों को आईडी नहीं पता चल रहा। यू सी नाउ,
आईडी का मतलब क्या है? अब इसके लिए आप ऐसे मत सोचना कि तुमने टकीला शॉट पी लिया हो ये एकदम से पूरा नशे में हो जाओ, नहीं, आईडी कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हो आप आईडी को, बिकॉज ये आईडी किसी और पर्पज से लगाई हुई है। आईडी हटा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हटा दिया, मेरा कोड चलेगा। यू सी, आईडी मतलब पहचानना और आईडी के ऊपर कुछ काम करना, इसीलिए डेटाबेस की जरूरत है, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये बंदे का नाम है और ये बंदे का पासवर्ड है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पासवर्ड है, कौन सा यूजर नेम है? आप तो अपनी आंखों से देख पा रहे हो ना, तभी आप डिसीजन ले रहे हो कि ये मेरा यूजर नेम है तो मैं ललित लिख दूंगा, ये पासवर्ड है, क्यों? क्योंकि यू आर सीइंग द, मतलब अपनी आंखों से समझ पा रहे हो कि ये पासवर्ड लिखा है तो मैं पासवर्ड डालूंगा इसके अंदर। लेकिन कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आ रहा ना कि ये पासवर्ड है तुम्हारा, ये है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप कंट्रोल जेड करोगे, ये देखो आईडी पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड लेके जाओ इस बंदे का और अपने पास स्टोर कर लो कंप्यूटर। ऐसे ही यूजर नेम, तो यूजर नेम लेके जाओ जो ललित ने यहाँ पे लिखा है, और सबमिट करने के टाइम पे इसके अंदर वैल्यू मिलेगी आपको आईडी के अंदर, और आईडी मतलब पीडब्ल्यूडी के अंदर। और इसीलिए मेरे को लगा था कि मैंने एकदम सोच रहा था काफी देर से इस चीज को लेके कि ये लोग कुछ पूछ नहीं रहे मुझसे। नहीं, बट और फिर मेरे को मैं क्लैरिफाई कर दूं, इनमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे याद है मैंने W3 स्कूल्स में फॉर्म जहां से शुरू होते हैं ना उससे पहले तक बोला था कि आपने रीड करना है, तो मेरे ख्याल से उसके नीचे कोई गया नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड, अब आगे से हम कोई ऐसा मैं हटा रहा हूं वो कंडीशन। नाउ यू आर फ्री टू एक्सप्लोर एनीथिंग, ठीक है, और तुम्हें एक्सप्लोर खुद करना है, क्योंकि मैं अब लिमिट नहीं करना चाहता कि भाई तुमने ये 4 चीजें पढ़नी है तुम 4 ही पढ़ोगे। फिर अब कोई लिमिट नहीं है, अब तुम्हें सारा खुद से ढूंढना है सब कुछ। और ये जैसे कि बताया, ये हम नेक्स्ट टाइम, बट होमवर्क है ये कि अपना जो वेब पेज, एग्जिस्टिंग वेब पेज है उसी में ये सारी चीजें आप ऐड करें, ठीक है, और उसको थोड़ा क्रिएटिविटी उसमें दिखाओ और उसको कलर करो, हिट एंड ट्रायल करो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करो। कोई किसी और वेबसाइट पे जाके देखो, आइडियाज लो वहां से, गूगल पे, अमेजोन में जाओ, फेसबुक पे जाओ, मतलब कहीं भी जाके कोई आइडिया लो कि भाई ये इस वेबसाइट में ये चीज अच्छी लग रही है, ये कैसे आएगी हमारी वेबसाइट में, ठीक है, तो वो चीज ट्राई करो। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो कि मतलब आइडियाज दूसरी वेबसाइट से लो आप, ठीक है, कि यार ये कैसे ऐड करें हम, ये चीज बड़ी अच्छी है, इसको कैसे ऐड करें हम अपने वेबसाइट में, तो यस, हमारी भी वेबसाइट अट्रैक्टिव बने। तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस चाहते हैं कि आप पूछो। और गॉट माय साथ पॉइंट? में एक चीज और, हम्म। एक सेकंड बस, आपने काफी चीजें कवर कर ली, एक ही चीज बोला था कि अगर आप इस असाइनमेंट का जो मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था आप लोगों को, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, मुझे पता था कि कोई भी नहीं कर पाएगा वो, मुझे पता था अंदर से, मुझे पता था, ट्रस्ट मी, मैंने इसलिए बोला भी था कि करो। एक ही बंदा कर सकता था जिसको ये समझ में आ गया कि ये फॉर्म जो ललित ने दिया है वो HTML पे तो बना है, और ललित ने मुझे HTML पे बोला है बनाने के लिए, तो मैं तुम्हारी जगह होता तो W3 स्कूल का एक एक चप्पा क्लिक करता, और कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद मिल भी जाता ये जो फॉर्म टाइप, जैसे आप अब थोड़ा एक्सप्लोर करते तो। ये ट्रिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, हाँ, इनको नेक्स्ट ये टाइम नेक्स्ट देना टाइम पड़ेगा करेंगे इसका। कि भाई अब हम ये बता देंगे कि ये चीज करके लाओ, तो फिर अपने आप ढूंढो कि कहाँ है ये, देखो अब, ठीक है ना। तो राइट, इट विल बी अ गुड लर्निंग प्रैक्टिस कि कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, खुद ढूंढना है। तो हम ये ट्रिक नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपने थोड़ा मुझे एक्साइट कर दिया सुबह, सॉरी थोड़ी देर पहले, कि ये बोल के कि तुम्हारा बॉस तुम्हें 4 घंटे के लिए बुलाता है या 8 घंटे की, अब एफर्ट्स लगाओगे तब ये होगा वो होगा। तो इनको पता भी तो होना चाहिए कि एफर्ट्स लगते कैसे हैं, एफर्ट्स घर बैठे नहीं लगते। वो क्या है कि तुम्हें तो कोई भी चीज बोल देगा ना बॉस या कोई सुपरवाइजर, या तुम्हारे दिमाग तुम्हें कुछ बोलेगा, उसको ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी है। सिंपल W3 स्कूल सारे डेवलपर्स ने पढ़ा है, और मैं अपने जमाने की बात नहीं कर रहा, अमित मामा के जमाने की बात कर रहा हूँ, वहां से आज तक, और मैं भी वो सीख के आगे बढ़ा हूँ। तो सोचो वो कितना मैच्योर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब आप प्रोग्रामिंग आपके हाथ में है, बस आप 10 बार चीजों सीखोगे, बेसिक प्रोग्रामर तो बन ही जाओगे, आई गारंटी दैट। ठीक समझ है, तो आ ही जाएगा, खैर कुछ भी लिखा है तो पेज इसको पे। ना थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब फन वे में लो, ये बहुत फन है ये बेसिकली ना, वेबसाइट डिजाइन करना, ये बोरिंग नहीं है, ठीक है। इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी तुम्हें, हेल्पिंग वीडियोस भी मिल जाएंगी, W3 स्कूल भी है, बहुत सारा सोर्स है गूगल पे।
सब कुछ है। तुम गूगल पे टाइप करो कि भाई मुझे ये फॉर्म कैसे बनाना है, तो वो वीडियो तुम्हें दिखा देगा कि ऐसे ऐसे बनाना है, वैसे वैसे बना लो। और थोड़ा क्रिएटिविटी, काफी क्रिएटिविटी तुमने की है, किसी ने मटर पनीर लगाया है उसपे, किसी ने कुछ लगाया है, ठीक है। अच्छा हाँ नैन्सी, क्या क्या बोलना चाहते हो? सॉरी म्यूट है शायद आपका, अनम्यूट करो सर। अनम्यूट करो। अरे हाँ 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 जी चाचू, अब मेरी हाँ बारी है, मेरा भी देख लो। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ दिखाओ। दीदी कहती है हंसी आ रही है, मैंने नाम नहीं लिया इसलिए। हाँ डेस्कटॉप की तो है, अब उस पर क्लिक करा गए करो ना। किस पे क्लिक करूं? क्या हो रहा है? ऑडियो। ललित, कैन यू प्लीज टेल देम कि कहाँ मैं पे? सबको बताता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो हाँ मेरी सबको स्क्रीन। बता दो, कोई नहीं, हाँ ठीक है। ये जो अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, बट लैपटॉप में ऐसा होता है कि ये जो बटन्स होते हैं नीचे, यहाँ पे यहाँ पे आप हाथ रेस करते हो, मैसेज पे जाते हो और पार्टिसिपेंट पे जाते हो, इधर ही एक बटन होता है, और जब आप इस बटन में क्लिक करते हो तो नीचे एक पूरी ट्रे खुलती है, उस ट्रे में से आपको जो चूज करना है वो मिल जाएगा। ओके, डू यू सी अ बटन फॉर शेयरिंग और नॉट? हैंड के बराबर में जो 3 डॉट्स हैं उसमें। मुझे फोटो भेज दो व्हाट्सएप में, जल्दी से मैं देख लेता हूँ फोन में क्या है। कौन से 3 डॉट्स तो ये आ जो गए। 3 डॉट्स है, ये इसके साथ है जो एक एरो का निशान है वो यस, एरो का हाँ मतलब शेयर, यस। तो उसके नीचे वो आ रहा है डेस्कटॉप आ रहा है विंडो और विंडो आ रहा है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्लिक कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रहा कुछ। अच्छा विंडो, गूगल क्रोम विंडो आ रहा है, एक गूगल क्रोम आपका खुला हुआ है तो मतलब कोई ब्राउजर खुला है तो वही आ जाएगा वहाँ पे। विंडो पे क्लिक करो। विंडो पे नहीं, अगर विंडो पे नहीं, अगर ब्राउजर पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। जो आपका प्रोग्राम है एक गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं फोटो क्लिक करूँ? हाँ भेज दो आप एक बार, मैं देखता हूँ।